अभी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हमें बताना है कि जो ये इक्वेशन है ना, इसके जो रूट्स है वो रियल है। ठीक है, जितने भी रूट्स है यानी ऑल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। ठीक है, तो इसके लिए हम एक रूट मान लेंगे इसका अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, जिसमें कि अल्फ़ा और बीटा रियल पार्ट है और आयोटा आप सब जानते हैं आयोटा क्या होता है, अंडर रूट में -1। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन की क्या है, जो कोफिशिएंट है वो रियल है। तो इसका अगर एक रूट ये वाला है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, तो एक और रूट इसका होगा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा भी इसका रूट होगा। ठीक है, इतनी बात है इस समझ में। तो हम एक एक करके इन दोनों रूट्स को है ना, जो हमारी इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं। तो हमने कुछ इस तरीके से पुट कर दिया अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा को, और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा को इस तरीके से पुट कर दिया। अब हम करेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे तो देखो मैं ये वाले टर्म करके बता रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से आपकी सारी टर्म्स हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर कॉमन आ गया और ये ब्रैकेट, और आपके पास देखो ये ब्रैकेट हो गया। एक सेकंड रुको, हाँ ये ब्रैकेट हो गया। देखो अल्फ़ा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा -1 / अल्फ़ा माइनस ए माइनस का आयोटा बीटा। ठीक है, ये आगे आप लिख लेना हुआ। ठीक है, बी स्क्वायर और के स्क्वायर पूरा लिख लेना आप। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फ़ा माइनस ए प्लस आयोटा बीटा अल्फ़ा माइनस ए माइनस आयोटा बीटा। अगर अल्फ़ा माइनस ए को मैं ए मान लूँ, ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे एलसीएम लेने पर। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस का ए स्क्वायर माइनस आयोटा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसे ऊपर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा अल्फ़ा माइनस ए माइनस का आयोटा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस ए माइनस का आयोटा बीटा, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, और आपके पास बच जाएगा -2 आयोटा बीटा ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा अल्फ़ा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अब जैसा आपने ए की टर्म्स के लिए आपने सॉल्व किया, वैसे वैसे आपको बी स्क्वायर और के स्क्वायर के लिए भी सॉल्व करना होगा। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी पूरी की पूरी। ठीक है, मिल गई। अब देखो इसमें से -2 आयोटा बीटा आप जब कॉमन लेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए, अब अपन को बीटा की वैल्यू निकालनी है। अपन को सिंपली ये देखना है कि बीटा की वैल्यू क्या आ रही है। तो बीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 है, या तो ये 0 या ये 0। तो जब आप इसको 0 रखेंगे, ठीक है, तो आपके पास बीटा की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास बीटा की वैल्यू आएगी 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर ऑल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग और गिवन इक्वेशन आर रियल। ठीक है, जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा हमने जो माना था ना, उसमें बीटा की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी कि जो इमेजनरी पार्ट है यानी कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो हमारे पास नहीं आया। तो हमारे पास ओवरऑल जो रूट है वो क्या हो गया, रियल हो गए। ठीक है, तो हमारे जो भी जितने भी रूट्स होंगे इस इक्वेशन के वो रियल होंगे। ठीक है।